इसी वीक में आप 2 दफ़ा लेट आई हैं और ये दूसरी दफ़ा आप बता रही हैं कि आपकी गाड़ी खराब हुई है। अगली बार सोच समझ कर कोई नया बहाना बनाइएगा। तुम्हारी हिम्मत है यार। अगर मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय हों तो मैं 1 मिनट में फायर कर दूंगा। आप अपनी गाड़ी फिक्स कराएं वंस एंड फॉर ऑल, अगर कोई इशू है तो। एंड प्लीज़ ऑफिस टाइम पर आया करें। About this, we're going to discuss it later. Sure, sir. Thank you, sir. Yes, sir. जी। सर, ये एडिसन वालों के ईमेल आ गया। आप मुझे बता दें कि उन्हें रिप्लाई क्या करना है। मेरे लिए 1 कप चाय ले आएगा। जी। आप? मैंने पहले भी तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था, तुमने बताया नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? सर, अगर कभी मैंने आपको इंटरव्यू दिया तो अपना नाम जरूर बताऊंगी। मैंने तुमसे चाय का कहा था। चाय? सर, ये इंटरकॉम है। इस पे कॉल करके आप चाय, कॉफी जो भी चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज नॉट माई जॉब। आपको बताते चले नाजरीन, MNA समन शाह के बेटे जैन शाह ने एक गरीब मजदूरी करने वाले वेटर के ऊपर जुल्म और ज्यादती की और उसे मारा। जराए का कहना यह है कि लोगों ने बीच बचाव कराने की काफी कोशिश की, लेकिन जैन शाह किसी के भी काबू में नहीं आ रहे थे। आखिर कब तक गरीब अमीर के हाथों जिल्लत सहता रहेगा? आप फुटेज में देख सकते हैं। क्या घूर क्या रहे? जानता है किसका बेटा हूँ मैं? MNA समन शाह का बेटा हूँ मैं। तुझ जैसे लाखों मेरी जूती की नोक में रहते हैं। क्या हुआ, सब ठीक है? करता है, देखिए सीनाजोरी करता है, मेरे दोस्त पे इल्जाम लगा रहा है। क्या करता है ये लड़का? इसको इतना अंदाजा नहीं है कि पार्टी इलेक्शंस आने वाले हैं नजदीक। ये हर रोज कोई नया हंगामा शुरू कर देता है। अच्छा, परेशान ना हो, मैं कर लेता हूँ जैन से बात। It's fine। तुम नहीं करोगे बात, मैं करूंगी। बुलाएं, जैन को बुलाएं जल्दी। मॉम टेक इट इजी, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। क्यों बड़ा मसला नहीं है? मॉम, मैंने अपने बंधु को कैफे में भेज दिया, वो जाके मामला रफा दफा कर देंगे। ये खबर तो मुझे दोपहर से ही मिल गई थी। इट्स फाइन, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। ये क्या है? क्या क्या है? ये क्या है? देखा है तुमने ये वीडियो? एक तो गलती करता है, ऊपर से सीनाजोरी करता है, मेरे दोस्त पे इल्जाम लगा रहा है। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इन हरकतों से मेरी पोजीशन पे क्या असर पड़ता है? सॉरी मॉम। सॉरी? तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसे हॉस्पिटल की जगह कब्रिस्तान पहुंचा के आता। शाहनवाज, कम ऑन मॉम, ये जस्ट अ किड। हाँ, उससे गलती ये हो गई है कि ये चीज मीडिया पर नहीं आनी चाहिए थी। और तुम्हें पता नहीं चलता कि कोई तुम्हारी वीडियो बना रहा है? ध्यान का होता है तुम्हारा? सॉरी भाई, अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। तो पता रखा करो और जाओ पता करो किसने बनाई ये वीडियो। आइंदा ख्याल रखना। जाओ। क्या जाओ यहाँ से? लेट मी टॉक टू हिम। मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, मैं समझा दूंगा मॉम को। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस लाड प्यार से इसका ये हाल हो गया।
मॉम मेरा छोटा भाई है ये। छोटा है? मॉम छोटा ही तो है, और अगर उससे कोई गलती हो भी गई तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई टेक केयर ऑफ इट। 1.5 घंटे से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। एवरीबडी इज आस्किंग कि आपको पता है क्या हुआ है, अपने टीवी देखा है? नाउ आई सी एंड आई कौन? जी 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 देख लिया जी जी देख लिया। बहुत बहुत मुबारक हो बीजान। मैंने तो पहले ही कहा था कि राफे बहुत होनहार बच्चा है, एक ना एक दिन इसकी प्रमोशन जरूर होगी। और देखे ना, आज आप उसकी प्रमोशन की मिठाई लेकर आई गई। भाई अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैं तो हमेशा से उसके लिए दुआ करती हूँ। पता है, मैं तो जब भी राफे की तरफ देखती हूँ ना, मेरे दिल में ख्याल आता है काश मेरा भी एक बेटा होता। अरे ये क्या बात कर दी परवीन? राफे तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप क्यों जहमत कर रही हैं? उरूज है ना, अभी चाय लेके आ रही होगी। और आज अपनी प्यारी बीजान के लिए अपने हाथों से मजेदार समोसे बनाए उसने। तुम क्या जब भी मैं आती हूँ ना उसको बेचारी को किचन में घुसा देती हूँ इतनी गर्मी में? अरे मैं जबरदस्ती थोड़ी करवाती हूँ काम, वो खुद ही अपनी खुशी से करती है सारे काम। आ जाओ बेटा, आगे समोसे। अरे वाह, थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। ये मिठाई समोसे किस खुशी में? राफे की प्रमोशन की खुशी में आई है मिठाई है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मुबारक हो बीजान आपको। थैंक यू बेटा। खाओ ना, तुम क्यों नहीं खा रही? पहले बड़ों को देते हैं। आप मेहरू बेटा सबको मिठाई दो। चाचू मुझे भी चखाओ, समोसे उरूज ने खुद बनाए हैं। उरूज दो ना बेटा। वैसे ये समोसे वही है ना जो गली के कॉर्नर वाला पप्पू है? इनकी चटनी भी बहुत अच्छी होती है। चटनी कहाँ है? चटनी क्यों नहीं रखी तुमने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये समोसे मैंने बनाए हैं। अच्छा, तुमने बनाए हैं? वो टेस्ट में बिल्कुल वैसे लग रहे हैं ना, इसलिए गलतफहमी हो गई। ये क्या कह रही हो मेहरू? अरे कुछ नहीं, इसको तो आदत है अपनी अम्मी की तरह, जो दिल में आता है कह देती है। उरूज और दो ना समोसे बीजान को। बीजान आप समोसे ले और। थैंक यू। समोसे तो वाकई कमाल के बने, जो बात है। क्यों अम्मी? सर, अगर कभी मैंने आपको इंटरव्यू दिया तो अपना नाम जरूर बताऊंगी। ये इंटरकॉम है, इस पे कॉल करके आप चाय कॉफी जो भी चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज नॉट माई जॉब। तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला है कि जब तक मैं ना बुलाया करूं तब तक ना आया करो। ले जाओ इसे यहां से। हाय शाहनवाज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। कब आए तुम यहाँ? मैं पुप्पो के साथ ऊपर बैठी थी। मैं बस थोड़ी देर पहले आया। किन सोचों में गुम थे? किसके बारे में सोच रहे थे? नहीं, वो मैं एक्चुअली यकीनन मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे ना। हाँ, तुम्हारे अलावा किसके बारे में सोच सकता हूँ? तुम सच में मुझे याद कर रहे थे? और तुम मेरी कजिन हो, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि आज हमारी पार्टी का जनरल इजलास है और तुमने हर सूरत में शामिल होना है। मुझे याद है मॉम। गुड। मैं सोच रही थी क्यों ना आज के इजलास में हम अपना यूथ कार्ड प्ले करें। यूथ प्रोग्राम को अनाउंस करने का वक्त आ गया है। ओवर 100 लैपटॉप्स तो मैंने मंगवा लिए हैं, फिर वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मॉम, कॉलेज यूनियन से बात की है मैंने। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे कारकुन हैं, उनकी लिस्ट हमें शाम तक मिल जाएगी। ओह, दैट्स एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। तुम बोर हो रही हो अमल? नहीं नहीं पुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। शाहनवाज,
क्यों ना अमल को भी यूथ विंग प्रोग्राम में डाल दे। शी कैन बी रियली यूजफुल। और फिर इसको आदत भी तो होनी चाहिए, इस घर में तो हर वक्त यही बातें होंगी बच्चे। सो लेट्स मेक यू अ पार्ट ऑफ इट ऑल। क्या ख्याल है? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। थिंक अबाउट इट अमल। मैं बात करता हूँ इससे। सो आई सी यू देयर। सी यू। मैं जा रही हूँ। सी यू। मॉम इज राइट। आई थिंक यू शुड जॉइन अस। शाहनवाज, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसमें इंटरेस्ट की क्या बात है? तुम्हें अगर कुछ नहीं पता तो वो मैं बता दूंगा। इसमें इतना सोचने की तो कोई बात नहीं। तो तुम ऐसा करो कि मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट रख लो। क्या तुम बच्चों जैसी बातें करती हो? You know that I love you. I know that. And I love you too. इसीलिए तो कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो पॉलिटिक्स। सोचती हो इस बारे में? तुम लोगों की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तुम लोग दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। पानी देने के बाद तुम लोग कितना खिल जाते हो ना। मतलब तुम्हें देखो, तुम्हें तो जब मैं पानी देती हूँ तो तुम्हारा काम और खिल जाता है। मैं प्यारे हो जाती हूँ और तुम्हें प्यारा होना भी चाहिए क्योंकि तुम हो ही इतने अच्छे। और तुम कब आए? मुझे पता है कि तुम्हें फूलों से बहुत मोहब्बत है। हाँ, मुझे फूलों से, पौधों से बहुत मोहब्बत है। और इस मोहब्बत में तुमने अपने हाथ भी गंदे कर लिए। तो क्या हुआ, हाथ धुल जाएंगे। वैसे भी प्लांट्स लगाना, दरख्त लगाना सदका जारिया है। हमारे शहर में वैसे भी प्लांट्स लगाने की, दरख्त लगाने की बहुत ज़रूरत है। वैसे तुम्हारा बस चले ना तो तुम अपनी ये जॉब छोड़कर फूलों की दुकान खोल लो। इसमें कोई शक नहीं है। तुम्हें पता है मेरा दिल क्या करता है? मेरा दिल करता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो और उसमें मैं सारी ऑर्गेनिक चीज़ें लगाऊं, जैसे सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ। और फिर मैं गार्डनिंग करूं। अच्छा, तो ठीक है फिर तुम ये काम हमारे घर के लॉन में भी तो कर सकती हो ना बाद में। पागल, तुम्हारे नहीं मेरे घर की बात कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम्हारा घर और मेरा घर तो एक ही होगा ना। क्या सोच रही हो? मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। पता नहीं, मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। राफी, तो ये लड़की हमेशा गलत टाइम पे आती है। कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या कह रही थी तुम? राफी, तुमने शायद मुझसे आज प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे मेरी दोस्त के घर लेके चलोगे। उसकी बर्थडे, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना और तुम यहाँ बैठे हुए हो। यार अरूज, तुम्हें मुझे देख के सारे काम क्यों याद आते हैं? राफी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब तुम मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके देन, आई सी यू लेटर। हैव फन। तो मैं तो कहती हूँ चल के बीजान से बात करनी चाहिए। यही बिल्कुल मुनासिब मौका है। राफे का प्रमोशन हो गया, एक और गाड़ी मिल गई है, मैनेजर बन गया वो। और आपसे बात कर रही हूँ, कानों में तेल डाला हुआ है क्या? सुन रहा हूं मैं, मगर परवीन अच्छा नहीं लगता कि एक बेटी का बाप होने के नाते मैं जाके बीजान से ये बात करूं। मेरा मतलब है बीजान अगर इंटरेस्टेड होंगी तो वो खुद राफे और उरूज के रिश्ते की बात करेंगी ना। ये क्या बात हुई भला? अरे भाई, लड़का हो या लड़की हो क्या फर्क पड़ता है? दोनों बच्चे अपने घर के हैं। वैसे भी बीजान तो जान छिड़कती है आप पे, बहुत मोहब्बत करती हैं। उरूज के लिए इनकार करेंगी नहीं और खुश होंगी वो। वैसे ना मुझे लगता है कि राफे भी ना अपनी उरूज को पसंद करता है। बड़ी बनती है दोनों में। क्या सोच रहे हैं? चलो ठीक है, देखते हैं। देखना वेखना कुछ नहीं है, बता रही हूँ मैं। बस हम बीजान के घर जाएंगे बात करने के लिए। भाई पहले उरूज की मर्जी तो पूछ लो, ऐसा ना हो ना कि वही इनकार कर दे। अरे वो तो चारों हाथ। मेरा मतलब है इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। हमारे फैसले के खिलाफ कहाँ जाएगी भला? खाम बातें सोचते हैं। अपने ढूंढ के ना बोटियां डालती हूँ मैं सालन में आपके लिए, खाते ही नहीं है। इस कदर महंगी मुर्गी हो गई है,
रोजाना आपके लिए बोटियां डालती हूँ मैं सालन में। जी जी इफ्तिखार साहब, सुन लिया मैंने। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं करती हूँ ना बात शाहनवाज से। जी, मुझसे भी ज्यादा मसरूफ है आजकल, तो मेरा फोन नहीं उठाता अक्सर, आपका कैसे उठा लेगा? हाँ भेज दीजिए आप डॉक्यूमेंट्स मुझे, मैं करती हूँ बात। आई विल गेट बैक टू यू देन। ऑलराइट, थैंक यू। अब कोई फोन ना देना मुझे जब तक मेरे मेहमान बैठे हैं, ओके? सॉरी 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 सफदर भाई, ये फोन और ये काम मेरी जान नहीं छोड़ते। मुझे तो लगता है मेरे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। समन कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम कितनी मसरूफ हो, इसीलिए मैं और बीनेश परेशान थे कि तुमने खुद हमें कैसे बुला लिया। क्यों भाई, मेरे इकलौते भाई हो तुम लोगों को बगैर किसी वजह के नहीं बुला सकती मैं? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा भाई हूँ और हर काम के लिए हाजिर हूँ, हर वक्त। एक बात पूछूं तुमसे? आज बहुत खामोश खामोश हो, कुछ बोल भी नहीं रही। समन, हम कई दिनों से आने का सोच रहे थे। आपको पता है कि सफदर अगर आपको 2-4 दिन ना देखे ना तो इन्हें चैन नहीं आता। जानती हूँ मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आज मैंने तुम लोगों को एक बहुत खास बात करने के लिए बुलाया। तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो, फिर चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसी ही होती हैं हम लड़कियां, ख्वाबों में रहने वाली, अपने आप से बातें करने वाली, और फिर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी सोच में गुम रहने वाली। तुम्हें पता है कि पुप्पो ने आज बाबा, मामा और मुझे घर पे क्यों बुलाया? नहीं, क्यों? बहुत जल्द पता चल जाएगा। Really? मैं चाहती हूँ क्यों ना हम अमल और शाहनवाज की मंगनी तय करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है समन, मैं भी आपसे यही बात करना चाह रही थी। तुमने क्यों नहीं कहा बिनेश, ये बात तुमने क्यों नहीं की पहले? हाँ, मैंने बिनेश को मना किया था कि मैं चाहता था कि समन खुद बात करे। ये क्या बात हुई सफदर? तुम तो जानते हो मैं दिल से चाहती हूँ कि अमल मेरी बहू बने। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। अब तो मेरा ख्याल है कि शॉपिंग शुरू करनी चाहिए शादी की। हाँ, करो तैयारियां शुरू, बिल्कुल। आज मैं तुम दोनों को एक बड़ी बहन होने की वजह से और एक टीचर की तरह से समझा रही हूँ, और तुम दोनों मेरी बात आज बहुत गौर से सुनोगे, और ख़ास करके ज़िशान तुम्हें मेरी बात बहुत गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत भी है। तुम्हारी कोई भी ज़रूरत, तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ स्कूल की कोई चीज़ चाहिए, खाने पीने की कोई चीज़ चाहिए, तुम्हारी अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ चाहिए, तुम मम्मा से जाकर मत कहा करो। मैं हूँ ना तुम्हारी और मुस्कान की सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। मैं जो भी जॉब कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ? तुम दोनों के लिए। और तुम लोग मम्मा से जाकर कहते हो, और तुम स्पेशली जब मम्मा से जाकर कहते हो तो मम्मा को ऐसा लगता है कि तुम फजूल खर्ची करवा रहे हो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ और करूँगी, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या तुम सारा वक्त साइकिलिंग में लगे रहते हो? क्या मिलता है तुम्हें इतना साइकिलिंग करके? मुस्कान से कुछ सीखो, देखो उसे कितना अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है, हर वक्त पढ़ती रहती है। और एक तुम हो, इतना बोलने के बाद भी तुम मजाल है किताबें खोल कर देख लो। आप ही आप पढ़ाती हैं, रोज रात को 2 घंटे पढ़ता तो हूँ आपके साथ। वो 2 घंटे पढ़ाई करने से तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाती है? सिर्फ वो 2 घंटे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ और तुम पढ़ते हो, उसके अलावा क्या करते हो? देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम में मेरी जान बसी हुई हो, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आप ही, ये तो मुझे पता है, आप मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आप मेरी दिल, आप मेरी जान है। हाँ, ये तो आप दोनों एक दूसरे को जान जान कहने, तो मैं क्या हूँ? मैं जेलस फील कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो मुस्कान? तुम तो सारा वक्त मेरे साथ होती हो, इवन हमारा बेडरूम भी एक ही है। इस डफर को समझाना पड़ेगा ना, घर का मर्द बना हुआ है ना, तो इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी ख्याल होना चाहिए। अभी बस, अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं फ्यूचर में ऐसा काम करूंगा कि सारी जिंदगी आप लोग याद रखोगे।
हाँ भाई। साहब माफ करो यार साहब। चल, कुछ नहीं होगा, बस हिलना नहीं। हिला तो गया। क्या कहा? हिला तो गया। कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा। मैम वो जैनशाह साहब मेरे बेटे को सामने खड़ा करके गन से निशाना ले रहे हैं। मेरा एक ही बेटा है जी, मना कीजिए ना उनको। ये दिलावर शाह के बेटे का निशाना है अनीस, कभी चूकता नहीं है। और अगर चूक भी गया तो हम हैं ना। चल भाई, सांस रोक ले। ये बात सुने, वॉलेट रखा है ना? हाँ भाई पेठे की मिठाई लेके जाना। और बात सुने, वो जरा सोच समझ के बात कीजिएगा, बेटी का मामला है ना। तो फिर ऐसा करना, तुम ही बात कर देना। बिगड़ क्यों रहे हैं? ऐसे ही समझा रही थी आपको। तो इतनी अकल है मुझ में परवीन। चले। फिरोज, परवीन तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी भाभी। हाँ भाभी, वो हम दरअसल ना वहाँ पे बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं हम, आ जाएंगे अभी। अच्छा, वो फायजा और आफ्ताब आने वाले हैं ना, तो जल्दी आ जाना। जी जी, आप परेशान ना हो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बात सुनो, तुमने भाभी को बताने क्यों नहीं दिया कि हम बीजान के घर जा रहे हैं? क्योंकि आप अकल से पैदल है, वक्त से पहले सारी बातें खोल देना तो असर जायल हो जाता है, काम भी नहीं होता। अब चले या भाभी को बताना है पहले? आओ। भाभी के पिट्ठू। अरे भाई, तुम क्या काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काटने आ गई? अब इसकी शक्ल देख रही है ना, दिन का आगाज ही बुरा हुआ है। चाची खुदा का खौफ करें, आपको कहाँ से मैं काली बिल्ली नजर आ गई? अगर बिल्ली कहना ही है तो भूरी बिल्ली कहें, गोरी बिल्ली कहें, अच्छा खासा साफ रंग तो है मेरा। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम बस खेल रहे थे, है ना? ये उम्र है इसकी खेलने की। तो क्या हुआ चाची, मैं कौन सा बुढ़ी हो गई हूँ? बल्कि मैं तो जब बुढ़ी हो जाऊंगी ना, तब भी मैं और जिशान ऐसे ही खेलेंगे। हर बात तुम्हें समझानी क्यों पड़ती है मेरू? घर में तौर तरीके से रहा करो, बच्ची नहीं हो तुम। चाचू लेकिन मैंने ऐसा क्या कहा है? अच्छा बहस बंद करो, चलें, आओ। तुम दोनों आ गए, उरूज को भी साथ ले आते। आप तो जानती है ना, सारे घर का काम मेरी बच्ची अकेले करती है। खाना पका रही थी, उसे ले आती तो सारिया भाभी अकेली पड़ जाती। चाय? नहीं बेटा, तुम पियो। फिरोज, अब आए हो तो तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनी है, खा के जाना खाना। अरे नहीं बीजान, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना सब कुछ है तो सही। ये राफे कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? हाँ, वो अभी आया नहीं ऑफिस से। असल में इनको ना बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ फिरोज, कहो। वो मैं ये कह रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बात करूं। सर क्यों समझ नहीं आ रहा भला? गैर थोड़ी है बीजान, हमारी अपनी है, बहन है आपकी, वो भी बड़ी। क्या बात है, सब खैरियत है ना? परवीन, तुम बता दो क्या बात है, मुझे टेंशन हो रही है। मैं बता देती हूँ, करना। बीजान, आप तो जानती हैं उरूज हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। जब भी उसकी रुखसती का सोचती हूँ ना, यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ दिन रात कि किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाए मेरी बच्ची का। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची है,
सादतमंद है, नेक है, तुम फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह अल्लाह उसके लिए बेहतरीन करेगा। और वैसे भी वो जिस घर में भी जाएगी बहुत खुशकिस्मत घर होगा वो। बेशक बेशक। तो ये चाह रही थी कि राफी के लिए अगर उरूज को सोचा जाए तो इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है मेरे लिए? मेरे तो खुद के दिल में ये बात थी। मुझे तो पूरा यकीन था, सारे रास्ते इनसे जिद करती आई हूँ कि मिठाई का डिब्बा ले लो। मजा ले जो उन्होंने मेरी एक बात भी सुनी हो। चले कोई बात नहीं, ये तो है ना, इससे मुंह मीठा कर लेते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी खुशकिस्मती है, मेरी बेटियों की तरह ही है वो। तो फिर रिश्ता पक्का समझे हम लोग। परवीन, मुझे एक बार राफे से बात करनी होगी, उसके बाद बताती हूँ। हाँ क्यों नहीं, राफे भी अपना बच्चा ही है और फिर पूरी जिंदगी का सवाल है। जैसे आप रजामंद हो गई ऐसे वो भी हो जाएगा। चाय लो ना। जी जी है मेरे पास। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for eagle. वेरी गुड। तुम लोगों को तो सब आता है। हाँ, मुझे लग रहा था कि तुम लोगों को आता नहीं है। अच्छा, F for fish. ओहो, ये भी आता है। भाई वाह। टीचर आई है, मैम आई है, सलाम तो करो। बस गुड मॉर्निंग, सब बैठ जाइए। ये बच्चे तो तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा ही समझने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं इन्हें सालों से जानती हूँ। ये हैं इतने प्यारे। तुम इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी नेकी कर रही हो, वरना कौन पूछता है आज के दौर में यतीम बच्चों को। तुमसे पहले मैंने जब भी किसी टीचर को हायर करने की कोशिश की ना, तो उसकी सैलरी मेरे लिए देना बहुत मुश्किल होगी। लेकिन तुम जिस तरह से बिला मुआवजा इनकी खिदमत कर रही हो, इसका अजर तुम्हें अल्लाह ताला ज़रूर देगा। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे? जॉब करती हूँ मैं, सैलरी अच्छी है मेरी। मुझे तो बस इन बच्चों के साथ वक्त गुजार कर अच्छा लगता है, सैलरी की नहीं। इन बच्चों के प्यार की ज़रूरत है मुझे, और अगर हफ्ते में 1-2 दिन इनके लिए निकाल लूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। बल्कि मैं तो खुद बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन इतनी अच्छी सोच हर किसी की नहीं होती ना। अच्छा खैर, ऐसा करो, जाने से पहले मेरे रूम में होके जाना, चाय साथ में पियेंगे। जी ठीक है। चलो बच्चों, दोबारा से A for B for C for D for dog, E for F for वेरी गुड। जिस जिसने अपना सबक याद किया, आज उन सब के लिए चॉकलेट है। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों मुंह बना हुआ है? मम्मी, बीजान ने सोचने के लिए इतना वक्त क्यों मांगा है? मुझे तो लगा वो फौरन हाँ कर देंगी मेरे लिए। बेटा मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि राफे से मशवरा करके बताएंगी। रहने दे अम्मी, सारे बहाने हैं। आप अच्छी तरह जानती है राफे बीजान की कोई बात नहीं टालता, उनकी हर बात मानता है। कितना किया मैंने बीजान के लिए। जब भी वो आती थी, कभी उनके लिए चाय बनाई, समोसे तले, पास्ता बनाया, क्या कुछ नहीं बनाया। और तो और सबसे मुश्किल आपको पता है क्या? बीजान के सामने अच्छे बनने की मैंने इतनी एक्टिंग की, फिर भी उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। जी मैं बीजान, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही। बीजान तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, वो तो खुश हो रही थी।
मुझे और फिरोज को कह रही थी मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि उरूज मेरे घर की बहू बने। अच्छा हुआ कि तुमने उसके रिश्ते की बात की। परवीन, खाना लगा दिया है मैंने। उरूज बेटा, तुम भी आ जाओ, खाना खा लो। चलें आप, आते हैं। रोज पता नहीं कब से कान लगा के हमारी बातें सुन रही थी भाभी। बड़ी खूनी है। मम्मी अगर सुन भी लिया है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, तुम छोटी हो, ना समझो, तुम इन सियासतों के बारे में नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि भाभी और उनकी चालाक बेटियां भी मासूम सी बच्ची के हक पे डाका डालें। चलो खाना खाते जी। चिप्स प्लीज, आप भी लें। व्हाट? मैं भी खाऊं? क्या बात है भाई, आज बड़े मूड में हो, बड़े खुश लग रहे हो। अच्छा, रोज तो तुम मुझे डाइट करवा रहे होते हो और आज तुम मुझे ये चिप्स ऑफर कर रहे हो। आज मेरा मूड अच्छा था, मैं खा रहा था तो सोचा आप भी खा लें। मूड अच्छा है तो बताओगे नहीं क्यों अच्छा है मूड? इतनी खुशी क्या है? मूड तो आपका भी अच्छा लग रहा है। मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। और क्यों अच्छा है? अगर तुमसे शेयर करूंगी तो तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा, तो बताएं फिर क्या बात है? पहले तुम मुझे बताओ अपनी खुशी की वजह। किसी ने सही कहा है कि आप दुनिया से कुछ भी छुपा लें, अपनी माँ से कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि माँ औलाद का चेहरा पढ़ के समझ जाती है। वैसे ये बात मैं सबसे पहले आपसे शेयर करना चाहता था। तुम यकीन करो, तुम्हारे चेहरे पर इस तरह मुस्कुराहट देखती हूँ ना तो दिल को ठंडक मिल जाए। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो। आमीन। चलो अब जल्दी से बताओ खुशी की वजह। वो छोड़े ना, क्या करेंगे जान के, फिर कभी बात करेंगे। राफी प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। देखो तुम्हें पता है मुझे सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट करो? बताओ ना क्या खुशी की बात है। I have to take this call. It's important. राफी, this is not fair. Please. हेलो जी, आप पहुंच गए? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। मुझे पता है तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। आज का सब कुछ लिख लेना कि कितनी मीटिंग्स हैं, और बाकी जो 5 बजे के बाद मीटिंग्स हैं उनको कैंसिल कर दो। ठीक है, फिर इस पर साइन कर देना। हाय अमल, आओ बैठो। अमल क्या हुआ? क्या हुआ अमल? तुम परेशान क्यों लग रही? तुम्हारा मूड ऑफ है। I think I have to leave. अमल कैसी बातें कर रही हो? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? प्लीज बैठो तो सही, अभी तुम आई हो। ये नताशा हर वक्त तुम्हारे ऑफिस में नजर आती है, जब देखती हूँ इधर ही होती है। अमल वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, उसका काम है ये। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से नताशा को ज्यादा ही तुमने कुछ सर पे सवार किया हुआ है। मुझे नताशा का तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है।
तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी पॉजेसिव हूँ। मैं ज़्यादा देर किसी को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा करो, तुम उसे फायर कर दो। अमल, कैसी बातें कर रही हो तुम? नताशा पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रही है। मुझे कुछ भी उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ देखती है। और कैसे फायर कर दूं मैं उसे? पिछले 4 साल से मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मैं उसे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तुम्हें फैसला करना होगा शाहनवाज कि तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह है या नताशा की।